वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर एंड स्कूल। दोस्तों भैया का टाइम है, आज मैंने भैया को बुला लिया 3 से 4 में। अब मैंने 3 से 4 भैया को टाइम दे दिया और भैया को आप देख सकते हैं पैर ऊपर तो आ ही गए थे। आज शायद 9वां दिन है भैया का, तो 9वें दिन में मैं भैया को सिर्फ इतना करा रहा हूँ कि बिल्कुल सीधा आना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है, फिर पैर नीचे करके मोड़ना है, फिर सीधा करना है, सीधा सीधा चलना है, फिर ब्रेक लगा के रोकना है। तो भैया को मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो राइट पैर हमारा होता है वो जल्दी नीचे आता है। हल्का सा राइट में जाएगा ना तो एकदम नीचे आ जाता है। तो ये होता है कि कम से कम आप जैसे ब्रेक लगाओगे गाड़ी रुकेगी, रुकने के बाद पैर अगर नीचे आएगा तो गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, हल्के फुल्के आगे जाएगी। और अगर आप क्लच दबा दोगे, पैर नीचे कर दोगे, ब्रेक नहीं लगा पाओगे तो गाड़ी काफ़ी हद तक आगे जाएगी, क्योंकि क्लच में गाड़ी स्लो धीरे धीरे करते धीरे धीरे होती है, स्लो हो जाएगी, फिर और स्लो होगी, फिर और स्लो होगी, इस तरह से स्लो होती है। बट ये है कि अगर ब्रेक लगाते हो तो उसी जगह पे रुक के फिर हल्की फुल्की आगे पीछे ही लेगी, तो वो कंफर्टेबल है ब्रेक लगाने के बाद बोला। तो मैंने भैया को यही बोला है कि आप आराम से सीधा चलाओ, फिर रोको, रोकने के बाद क्लच पे गाड़ी को मोड़ो। अभी इतना वो नहीं करना है। देखो भैया की बॉडी टेढ़ी। अब भैया के साथ हो क्या रहा है कि भैया का जो राइट लेफ़्ट, जैसे भैया घुमाएंगे ना, घुमाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। वैसे मेरे हिसाब से लेफ़्ट साइड जो है ना वो झुका रहता है। तो भैया भी सीधा लेंगे, देखो सीधा ले रखा है। अब अगर हम बैक की बात करेंगे, बैक में किस तरफ का एक्चुअली क्या होता है कि पीछे से हमें पता लग जाता है कि बॉडी किस तरफ को ज़्यादा झुक रही है। तो भैया की राइट में झुक रही है, लेफ़्ट कंधा ऊंचा है और राइट वाला नीचे है, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि वेट जो दे रहे हैं भैया ज़्यादातर राइट में दे रहे हैं, बल्कि बॉडी का वेट बराबर होना चाहिए। एक तरफ को ज़्यादा है भैया का वेट, तो एक तरफ का होने के कारण भैया का बैलेंस थोड़ा कम आ रहा है। हाथ को ज़्यादा नीचे मत ले जाना, ज़्यादा नीचे हाथ। देखो अब भैया के हम बॉडी पे ध्यान देंगे तो राइट की तरफ है। अगर हम ढंग से देखेंगे तो कमर से ऊपर हिस्सा सीधा है, उससे ऊपर राइट में हो गया है सारा, एक तरफ को वेट हो गया ज़्यादा। तो यही भैया के साथ सबसे बड़ी गलती हो रही है कि एक तरफ को वेट दे रहे हैं और जब ब्रेक लगा रहे हैं तो एक तरफ को हो जा रहा है, यानी कि बॉडी भी एक तरफ हो जा रही है, पैर भी नीचे आ जा रहा है और गाड़ी भी आगे भाग रही है, क्योंकि हैंडल भी राइट को हो जा रहा है, लेफ़्ट की बजाय पे राइट को हो रहा है। देखो राइट को ही हो गया। अभी आप सामने से कोई दूसरा बंदा सीख रहा है, पीछे बैठ के सिखा रहे हैं। कुछ लोग पीछे बैठ के सिखाते हैं यहाँ पे, बट मैं पीछे बैठ के नहीं सिखाता हूँ। और ये वीडियो उनको स्पेशली देखना चाहिए जिनके मन में ये डाउट होता है कि मैं शानवी टू व्हीलर में कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे साइकिल नहीं आती है और मैं 1 महीना बोल के चलता हूँ, और उनके मन में ये डाउट होता है कि यार कहीं पता लगे 1 महीना मैं सीखूँ और मुझे कुछ भी ना आए। तो ये उनके लिए वीडियो है कि भैया को 9वां दिन है आज, भैया को साइकिल नहीं आती है। और आप 90वें दिन में भैया को देख सकते हैं इस तरह से। और जो स्कूटी वाले होते हैं 10 दिन मैं बोल के चलता हूँ, 10-11 दिन तो मैं बोल के चलता हूँ कि भैया 10-11 दिन तो आपको नॉर्मल में ही चलना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका बैलेंसिंग स्टार्ट होगी आने, और वो कभी भी आ सकती है। पहले पैर हवा में आएगा, हवा में आने के बाद फिर पैर आप ऊपर, जहाँ हवा में आके आपने 1 राउंड ले लिया ना, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बन गया वहाँ पैर ऊपर कर लोगे। ये चीज़ है। तो जिनको डाउट हो ना वो मेरी वीडियो देख लें। और 99% मैं ये कह सकता हूँ कि बिना साइकिल वालों को मैं सिखा सकता हूँ, 1% उनकी अपनी समझ होती है। अब बताओ क्या पूछ रहे हो, बताओ क्या पूछ रहे हो। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया था डे 1 से, तो बैलेंस बनना बहुत मुश्किल था। हाँ। आज मेरा डे 8 या डे 9 है, तो अभी काफ़ी अच्छा बैलेंस बन चुका है। ओके। मैं गाड़ी सीधी तो चला लेता हूँ, हाँ और जैसे यू टर्न लेता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अपना लेफ्ट पाँव ना नीचे रखना पड़ता है। हाँ ठीक है। तो तब मैं क्लच होल्ड उसके लिए क्या है कि आपकी जो ये बॉडी है ना, ये एक तरफ को झुका होता है, थोड़ा राइट साइड में। हाँ ये ज़्यादा झुका होता है। अगर आप एक साइड को झुकाओगे तो आप लेफ़्ट नहीं मोड़ पाओगे, करेक्ट। लेकिन अगर आप राइट मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, क्योंकि वेट एक तरफ को है इसलिए।
तो इसको और सीधा रखो, थोड़ा ऊपर। बराबर रखो, कंधे बराबर होने चाहिए और हाथ की पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए। ये आपका खाली आ रहा है खाली, तो ये खाली आना चाहिए। मैं एक बार अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि जो हम रेस का मूवमेंट रखते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाई थी, ये मूवमेंट हमारा ऐसे रहता है, ये सीधा हाथ है हमारा, ये पॉइंट होता है, यानी कि इस सेंटर का पॉइंट ये बनता है, ये ठीक है ना। हाँ, अब इसका मूवमेंट हम लेंगे ऐसे, कलश दबा के रखना, ये मूवमेंट हम हाथ का ऐसे चलेगा बहुत धीरे धीरे करके, तो यहाँ से आपकी रेस बनेगी। करेक्ट, यहाँ पे फ्री हाँ, नहीं रहा वो। अब फ्री नहीं है, अब यहाँ से आपको हल्का सा जोर देना है, तब जाके हल्की सी रेस बढ़ेगी। करेक्ट। ये अब जैसे आपको कम करना है तो कम के लिए आपको ये मूवमेंट लाना है, बट इस मूवमेंट के साथ आपका जो बॉडी ये है हाथ है, तो हाथ की जो पोजीशन है देखो टेढ़ी है, अब ये पोजीशन आपकी ये रहेगी, ये विदाउट कंधा झुकाए ये रहेगा, ये पोजीशन देखो, ये आपका पोजीशन बिल्कुल सीधा है। अभी सीधा होने का कारण है कि अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ पुश करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। इस पे जोर मत लाओ ना, इससे जोर लाओ, ये पुश करो, ये पुश करो, और उस हाथ से आप इसको पुश करोगे, इस पोजीशन को, बट आपका हाथ इसी पोजीशन में रहना चाहिए। जब भी राइट या लेफ़्ट को जाता है तो पोजीशन आपकी ये आ जानी चाहिए। अगर ये नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि आपकी रेस बढ़ सकती है कभी भी और एनी टाइम, रिस्क हो सकता है। तो अभी भैया के साथ जो दिक्कत हो रही है, तो वो मेन दिक्कत हो रही है एक इसकी थोड़ा सा, और एक इस पोजीशन की, जो आप भैया की कोहनी है वो देखो रखते ही अभी टेढ़ी हो जाती है, ये ठीक है, और एक ये पोजीशन, अगर ये कोहनी टेढ़ी होगी तो कंधा झुकेगा, तो कंधे को बिना झुकाए हमने ये हाथ सीधा रखना है, तब जाके बॉडी का वेट हमारा यहाँ आता है, इस पॉइंट पे दोनों हाथों पे लाना होता है, इस पॉइंट पे। जब तक आपका वेट यहाँ नहीं आएगा तब तक आपका बैलेंस अच्छे से नहीं होगा। जहाँ आपका वेट यहाँ आ गया, चाहे 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने बाद आ जाए, समझ लेना कि आप परफेक्टली ड्राइवर बन चुके हो इस पॉइंट पे आने के बाद। ठीक है, हाँ करो आप स्टार्ट, हाथ की पोजीशन सही रखो, ठीक है, धीरे धीरे करके फिर ले जाओ। तो ये मेरा तरीका था एक समझाने का अपने व्यूअर्स को, और ख़ासकर उन लोगों को जिनको साइकिल नहीं आती है उनके लिए। देखो अभी भी भैया की अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो ये देखो पोजीशन एल है, राइट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, एक तरफ को ज़्यादा है, तो यही पोजीशन हमें सीधी करने के लिए अपने हाथ की पोजीशन सही करनी पड़ेगी, पहले कंधा सही करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये पोजीशन सही होगी। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद, तो वीडियो बनाने का मेरा ये मेन था कि जैसे आज मैं खेलगांव गया, खेलगांव में मेरी क्लास होती है 10:30 to 11:30, और वहाँ पे एक ट्रेनर है, लेडीज़ ट्रेनर है वो, स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए बोलूँगा। जो लोग ये सोचते हैं कि लेडीज़ बहुत अच्छा सिखाती है, उनके लिए मैं बताता हूँ ये चीज़। वो वहाँ पे सिखाती है, मेरे को भैया नमस्ते भी करती है, बीच में उसने बंद कर दिया था नमस्ते करना। तो एक तो कर्ण से मैंने आपको मिला ही चुका था, ठीक है ना, तो वीडियो मैंने डाला था कर्ण का, और एक मैम का था। तो मैम को जब मैं पहली बार मिला था आईपी वाले ग्राउंड पे, तो मैंने बस ये पूछा था कि आप फैमिली मेम्बर में सिखा रहे हो या ट्रेनर हो, तो उन्होंने कहीं पे मुझे बताया था कि पंजाबी बैक साइड उनका ऑफिस है, किसी नाम से चलता है उनका, तो उसमें वो ट्रेनर है। बट जब उनका सिखाने का तरीका मैंने देखा ना, तो बहुत बेकार था, ना के बराबर। मतलब ये लगा लो कि अगर आप वहाँ सीख रहे हो तो पैसा वेस्ट है आपका, बिल्कुल जीरो हो गया पैसा, कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे का किसी को देना। किसी गरीब को दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, उनको देने से अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा, क्यों कहना चाहूँगा उसका कारण है कि कुछ पॉइंट मैंने उन्हें बताए, ठीक है। आज वही बात हुई कि आज वो मुझे मिली मैम, एक मैम मिली, जानती है, तो जाहिर बात है नमस्ते भी किया उसने कि भैया नमस्ते भाई नमस्ते। जब वो किसी मैम को सिखा रही थी, सीख भी लेडीज़ ही रही थी उनके साथ, क्योंकि लेडीज़ के साथ लेडीज़ कंफर्टेबल होती है, ये मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैंने जितनी भी लेडीज़ को सिखाया है, तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भैया आप गलत हो। वो हमेशा मुझे अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह ही बात करेंगे। रेस ज़्यादा आ रही है ना, हार्ट ज़्यादा नीचे है इसलिए, ठीक है ना। तो कोई भी लेडी जब मेरे पास आती है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा घबराए, अनजान के साथ में अगर सीख रही है, तो जाहिर बात है हर कोई लेडीज़ के साथ ये चीज़ होती है। बट हाँ, ये है कि 2-3 दिन बाद जब उन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो मुझे एक फैमिली मेम्बर ही समझती है, और मैं भी अपने एक बच्चे की तरह ही सिखाता हूँ। जैसे मेरी बेटी है,
या आप एक फैमिली मेम्बर आप समझ लीजिए, एक फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से ही मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को, ठीक है ना। अब जैसे भैया हैं, अब आज की डेट में मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट मेरे लिए कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी उसका हो, मेरे लिए एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट मेरे लिए एक बच्चे के समान है, क्योंकि गुरु कभी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। गुरु का मैं एक उदाहरण दूंगा। एकलव्य था, उसको भी शिक्षा मिली थी, कर्ण था, उसको भी शिक्षा मिली थी, बट फ़र्क इतना था कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे इस चीज़ को कि अगर एकलव्य आगे आ गया तो अर्जुन की वैल्यू नहीं रहेगी, और वो लिखित था, विधि का विधान था, तो वो होना था, ठीक है ना। ये तो रही पुराणों वाली बात, इसका तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा जिक्र, क्योंकि मैं इतना बड़ा लेवल का आदमी नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से फैमिली से वर्क करता हूँ, और मेरा मेन मकसद सिखाने का है, बस 2 रोटी मिले, लोगों को अच्छे से सिखाऊं, लोगों से दुआ मिले, ताकि मेरे बच्चे के लिए फ़ायदा हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो भैया भी हैं, जो है मैंने बीच में बोल दिया था वीडियो में, एक्चुअली मुस्लिम है, तो मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए स्टूडेंट बराबर है, स्टूडेंट मेरे लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट हो, मैं उससे कोई वो नहीं रखता। मेरा काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, बस। 2 व्हीलर सिखाता हूँ, 2 व्हीलर में अच्छी शिक्षा दूंगा, अदर में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अदर में भाई अगर मैं कुछ बोलूँ उन्हें बुरा लगे तो वो गलत है, तो इसलिए मैं अदर की शिक्षा नहीं दे सकता। जो मैं काम करता हूँ मैं उसकी शिक्षा अच्छे से दे सकता हूँ, और मेन मेरे लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप अपनी जान को हथेली में लेके चल रहे हो, और आप अपनी जान को हथेली में लेके रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, रात में चल रहे हो, दिन में चल रहे हो, एट अ टाइम कहीं भी चल रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि भैया अगर आप अच्छे से सुबह निकलते हो और शाम को टाइम से घर पहुंच जाते हो, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा वीडियो ना बना के इतनी बनाऊंगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं यही कहूँगा कि मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने व्यूवर्स की वजह से हूँ, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में के वजह से हूँ, अपने स्टूडेंट की वजह से हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं अपने स्टूडेंट की वजह से, बस ये है। 2 रोटी मिले मेरे लिए वही बहुत है, मैं कोई करोड़पति नहीं बनना चाहता। हाँ ये है, यूट्यूब पे आप चैनल खोल लिया है तो अब इज्जत वाली बात हो गई है। 9 साल में मेरा अभी तक वो नहीं हुआ है, बहुत से मैंने वीडियो देखे हैं, यूट्यूबर बाबा हैं, बहुत से हैं जो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं इन सबसे दूर रहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अपनी मेहनत से ही करूँगा, चाहे मुझे 9 की जगह 11 साल लग जाए, बट मैं अपनी मेहनत से ही चैनल को सब्सक्राइब कराऊँगा। सब्सक्राइब का मतलब हो गया मोनेटाइज कराऊँगा अपनी मेहनत से, बस ये है। मुझे किसी का वो नहीं चाहिए, अपनी मेहनत है। 2 मिनट की बनाऊँ, 10 मिनट की बनाऊँ, 15 मिनट की बनाऊँ, वो है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पूरी देखिए, और मेरे टारगेट को याद रखिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट को आप याद रखिए। आज जिस तरह से आपने मुझे 1000 सब्सक्राइबर दिए, 2000 दिए, 3000 दिए, आज 3200 हो गए, मेरे 3200 सब्सक्राइबर हो गए। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले समय में 4000 घंटे भी पूरे हों और 40,000 सब्सक्राइबर। तो अभी के लिए इतने करूँगा। और मेरी सबसे अच्छी एक वीडियो है जो 1 लाख से ऊपर गई है, बहुत 1 लाख से भी ऊपर हो गई है, तो उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा दिल से कि आपने मेरी वीडियो देखी और लाइक करे। हालांकि वो शॉर्ट वीडियो है, पहले मैं शॉर्ट ही डालता था, स्पीड ब्रेकर से रिलेटिव है। तो बहुत से अच्छे लोगों का मैसेज आया कि सर आपकी इस वीडियो से देख के हमने स्पीड ब्रेकर से निकालना सीखा है और बहुत अच्छे से सीखा है, और आज हम आराम से निकाल दे रहे हैं। और निकालने में क्या फ़ायदा हो रहा है कि रुक के भी निकाल पा रहे हैं और चलाते हुए भी निकाल पा रहे हैं, ये भी बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों 14.5 मिनट की हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 14.5 मिनट के हिसाब से अगर 15 लोग भी देखेंगे, 50 लोग भी देखेंगे, तो घंटे अपने आप मेरे ऐड हो जाएंगे। अभी के लिए इतने ही दोस्तों।